चलिए देखिए एक्सरसाइज 11.4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, इधर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ध्यान देकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें दिया है फंक्शन आपके पास दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू ए एक्स माइनस वाई, ठीक। और क्या पूछ रहा है, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास रहेगा, वही ऑप्शन से करना जो हो जाए, बात समझ गया ना। कोई भी ऑप्शन मत सेलेक्ट कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज करके करते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो भाई 6 रेशियो होता है हम लोग के पास, तो 6 रेशियो में हम किसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखो आप जानते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, समझ गए। तभी तो ये रूट से बाहर होगा। तो आप एक्स के जगह पर क्या लेट कर लो, एक्स के जगह पर साइन ए लेट कर लेते हैं और वाई के जगह पर साइन बी लेट कर लेते हैं, ठीक ना। बात समझ में आया, ये क्यों लेट किए हैं, समझ रहे हैं ना कि क्यों लेट किए हैं, क्यों लेट किए हैं। लेट करने का रीज़न है कि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो सिर्फ कॉस से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर भी साइन कॉस भी हो जाएगा। आप फिर आगे क्या करेंगे, वहाँ भी यूज करना पड़ेगा, वहाँ भी यूज करना पड़ेगा। अब वहाँ पर क्या साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ेगा। तो कॉस सी और कॉस डी को तोड़ेंगे, फिर साइन सी माइनस साइन डी को तोड़ेंगे, तो कॉस सी कॉस डी को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो वो प्रोडक्ट में होगा। वहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी को ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट में होता है। कहीं ना कहीं कुछ बोथ साइड कुछ कैंसिल होगा। तो वेरी सिंपल, थोड़ा सा ऐसे सिंपल हो जाएगा। बात समझ गई कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो चलो देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस से लिख दें, डायरेक्ट लिख दे, समझ गया ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस से रूट के अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस बी इजकल टू कितना हो जाएगा ए साइन ए माइनस साइन बी, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला देखो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, आपको पता है। साइन सी माइनस साइन डी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री बिना कैलकुलस कहीं ना कहीं अधूरा है, बात समझ गए। तो ध्यान देंगे क्या होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, यही लगा देते हैं, समझ गए ना। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या लगा दीजिए, 2 कॉस सी प्लस डी ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 इजकल टू ए कितना हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी 2 साइन सी माइनस डी ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बाई, ओके। देखो इसमें 2 भी है ना, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो सर्कल की है कैंसिल हो गया, ठीक ना। लिखे समझ में आया। अब ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 ए साइन ए माइनस बी बाई, है ना भाई। कॉस बाई साइन हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा। अगर वो थीटा सेम नहीं रहता तो फिर कैसे होता है, अपॉन में तो कर ही नहीं सकते थे। अपॉन में करने का भी रीजन है, ठीक, दोनों का थीटा सेम है, ये जो एंगल दिख रहा है ये, तो ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन ए माइनस बी बाई 2 इजकल टू ए, इतना समझ गया, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इजकल टू ए, ठीक। अब देखो उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब उधर भेजने का रीज़न क्या है, देखो अगर नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। ऐसे भेज देने पर थोड़ा इजी है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू, ठीक। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 इजकल टू कॉट इनवर्स ए, ठीक। 2 को भी भेज दो क्योंकि कांस्टेंट उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव लेंगे तो आसान है, समझ गए हैं। कॉट इनवर्स ए इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी
ए माइनस बी इजकल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इजकल टू 2 कॉट इनवर्स ए, एज इट रहने दिए। अब डेरिवेटिव ले लो बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1/1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, और ये इजकल टू 0 हो जाएगा। समझ गए? ठीक। अब ये देखिए प्रूफ इसमें क्या करना था, प्रूफ आपको इसमें करना था, यही चीज़ करना था, तो लिख दें डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, तो ये इतना हो जाएगा, इधर भेज दिए, और ये अपॉन में आएगा 1/100 माइनस वाई स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है, ऊपर चला जाएगा वो। समझ गए? बात समझ गए? तो ऐसे भी कर सकते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं, समझ गए? ऐसे थोड़ा सिंपल है, ठीक, समझ गए बच्ची? हेलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ देते, सेम है, 13 नहीं करेंगे, 13 देख लो एक बार सेम है कि क्या है। देखिए एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 13। सेम है बच्ची? हेलो। देखिए आर डी शर्मा के क्वेश्चन कैलकुलेशन भी हो जाएगा और थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। देखिए अभी छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे चाहेंगे वैसे नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, कई ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन आपके पास बहुत है। क्या है आपके पास? देखिए एक्स वाई इजकल टू 1 दिया, प्रूफ का क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। क्या है? एक्स वाई इजकल टू 1। तो आप ऐसे सोच रहे हो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपके पास, एक्स वाई इजकल टू 1 है, और क्या आपको करना है, आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। अब देखिए अब वहाँ वाई स्क्वायर है, अब देखो आप सोचो एक्स वाई इजकल टू 1 है, आप डेरिवेटिव दो फंक्शन वाला लगा देते तो फिर वाई स्क्वायर तो बनेगा नहीं, बनेगा? आप ऐसे अगर सोचो एक्स वाई इजकल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा तरीका है, समझ गए? एक तो तरीका ये है कि चलो आप कर दो ये ऐसे, चलो देखते हैं थोड़ा सा आप देखो, जब गलती करोगे तभी सीखोगे, बात समझ गए? एक बार में अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रटे हो और बाद में भूल जाओगे, बात समझ गए कि नहीं? तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, बस आपके पास थोड़ा दिमाग होना चाहिए। ये 0 हो गया। अब वहाँ पर देखो वो चीज़ें क्या है, देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, चलो आप निकालो एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। इतना समझ गया ना, इतना क्या किया है, एक्स वाई इजकल टू 1 था, दो फंक्शन लगा दिए, पहला का डेरिवेटिव पहला छोड़ दिए, दूसरा का डेरिवेटिव कर दिए, दूसरा छोड़ दिया, पहला का डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स इसका कर देंगे तो लड्डू हो जाएगा, यहाँ लिख देना चाहिए था मेरे को डी वाई बाई डी एक्स 1, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ये 1 हो जाएगा, ये एक्स डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। अब 0 ला दो, एल एच एस को एल एच एस ले लेते हैं ना, एल एच एस क्या है आपके पास, एल एच एस है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स है, अब प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको 0 कैसे भी करना है, इसको 0 कर दे तो हो जाएगा। आप 0 करेंगे तो देखो y की जगह पर वहाँ से निकालना पड़ेगा वैल्यू क्वेश्चन का, समझ गए? इन टर्म्स ऑफ एक करना पड़ेगा ना भाई, y और x कंपोजिशन है, समझ गए कि नहीं? तो y को हटाओ या तो x को हटाओ, तो वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी एक आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कैसे भी करो नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक ना? बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। y की जगह पर क्या हो जाएगा, हैं? हाँ ठीक कर रहे हो, तो x के जगह पर क्या ले लें, x के जगह पर क्या हो जाएगा 1/y, तो ये y ऊपर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर, अब यहीं पर देखिए x अगर करते हैं तो थोड़ा और कम्प्लेक्स होता है, यही सोचने के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये 0 आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए हम x निकाले हैं, अब यहाँ पर y निकलते तो दोनों जगह करना पड़ता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है हर कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसे बढ़ता है फिर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो एक आपके पास ये ऑप्शन है, एक तो आप ये कंसीडर कर रहे हैं तो वो ला रहे हैं, समझ गए? एक तो है कि सीधे आप इस इक्वेशन को प्रूव कर दो, ये इस इक्वेशन को प्रूव कर दो, जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन यहाँ दिख रहा है,
अब वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है, मतलब हम बोल दिए तो ये इक्वेशन जो दिख रही इक्वेशन तो समझ एल एच एस आर एच एस दो थिंग है, तो समझ गए कि नहीं। तो इसको पूरा को लाना होगा तो आपको इसको कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। या तो आप dy बाई डी एक्स निकाल कर इसमें रख दो, इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल बना लो, जैसे दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ला दो उसका RHS वैल्यू, समझ गए। तो ऐसे भी एक आपके पास ऑप्शन है, समझ गए। बट यू हैव अनदर ऑप्शन, इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, तो आपको देखना कि कैसे करना है। समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे कर लेंगे ना, हेलो ऐसे कर लिए कि नहीं? देखिए कभी कभी ऐसे भी आपको काम आएगा, कभी कभी कोई क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें क्या होता है ना कि जब वो ऐसे कुछ दिया रहेगा ना तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके बना देता है, और इतना टफ हो जाएगा ना कि उस इक्वेशन वो ये जो फंक्शन होगा उसको लेकर डेरिवेटिव करके वो लाना वेरी कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए। तो कभी कभी आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाना कि आपको कैसे करना है, समझ गए कि नहीं। तो करने से, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा कि कैसे आसान है कैसे डिफ़िकल्ट है। तो देखो यहाँ पर, तो इसको कैसे कर रहे हैं, अब देखो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, थोड़ा इसको ये लाते हैं, देख लो। आगे वाला क्वेश्चन में हम इतना नहीं बताएंगे, इसमें बता दे रहे हैं तो आगे वाला भी ऑप्शन अब एक क्वेश्चन में बता दे रहे तो अब दूसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना। अब वहाँ वाई स्क्वायर है तो देखो वाई को अपॉन में ला दो, एक्स को नहीं लाएंगे, 1/x नहीं करेंगे, वाई इक्वल टू, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। वाई स्क्वायर करना है तो 1/y करने का रीजन क्या है कि जानते हैं 1/y है तो y के पावर -1, फिर dy बाई डी एक्स लेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा ना। तो ऐसा कुछ सोचना है, समझ गए कि नहीं। इतना सोच रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये कितना आ जाएगा 1/y, और dy बाई डी एक्स कैसे भी कर देंगे तो दिक्कत है, ये ऐसे लिखे हैं, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा y पावर -1 dy बाई dy dy बाई dx 1 -1 इंटू वाई -2 और dy बाई डी एक्स लिखें, ठीक है ना जी। 1 इजकल टू -y स्क्वायर इजकल टू सॉरी इंटू dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इजकल टू -1 अपन में वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू -1 dy बाई डी एक्स, ठीक ये ना। ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे समझ में आया। तो देखो यहाँ पर ये ला रहे हैं, कहेंगे अब ऐसे सोच रहे हैं कि वाई इजकल टू 1/x करते तो सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अब ऐसे करेंगे तो फिर सोचो आप dy बाई डी एक्स लेंगे तो ये तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर कहाँ से बनेगा, समझ गए। तो वाई स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो या इसका मतलब है कि वाई इजकल टू 1/x लिख रहे हो तो इसका मतलब आप क्यूब करो तो लेंदी हो जाएगा। क्यूब करें, अब क्यूब क्यों ले रहे हैं, स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो फिर वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर y नहीं होगा, वाई स्क्वायर हमको चाहिए तो हम क्यूब ले लेंगे, तो y क्यूब होगा तो 3y स्क्वायर होगा। यहाँ इसका करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे तो होगा, फिर भी अब ये x में बन जाएगा, फिर क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, y में करना पड़ेगा, फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। इतना आपको सोचना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। जितना हम सोच रहे हैं जितना आप सोच कर चलेंगे फिर आपका तैयारी बेस्ट है। चलिए देखिए, ये नहीं कि एक तरीके से कर लिए बस याद है कर लिए नहीं, आप हर तरीके से एक क्वेश्चन को सोचो। एक क्वेश्चन को हर तरीके से सोचने से ये फायदा होगा ना कि अगला क्वेश्चन आपका खुद अपने आप आ जाएगा करने, ठीक ना। एक क्वेश्चन में सोचो ना, हम सभी में थोड़ा ना बोले कि सोचो, सभी में सोचोगे टाइम लगेगा, समझ गए। एक क्वेश्चन में इतना सोच लो कि कई क्वेश्चन आप उसको कर सको एक क्वेश्चन को सोचने की वजह से। चलिए अब चलो तो ठीक है, तो 15 हमको बता दो कैसे करें जब सोच लिए तो समझिए ना बच्ची यशस्वी। चलिए 15 बताइए कैसे लेकर करें। देखो 15 क्या है, 15 क्या है वैसे ही है, थोड़ा सा वो है। देखिए एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 1 और प्रूफ क्या करना है, ये फंक्शन आपके पास ऐसा है, ये लाना है 2 dy बाई डी एक्स प्लस कितना वाई क्यूब इजकल टू 0। चलिए मिस्टर, ठीक वही सेम है, वाई स्क्वायर ला दो। एक तो ऑप्शन वो देख लियो, आप नहीं बताएंगे वैसे कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स ला कर यहाँ पुट कर देना, इसको सॉल्व करके 0 ला देना, समझ गए। कहीं कहीं वो आपको काम आएगा, समझ गए कि नहीं। यहाँ से दो फंक्शन लेकर एक डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स 1 कर देंगे। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लाकर वहाँ पुट कर देना, वो इक्वेशन ला देना, वो सेटिस्फाइड कर देना, आर एच एस जो होगा 0 होगा तो हो जाएगा। ये ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है कि डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकाल कर करो, वो कभी आपको हेल्प करेगा, कभी कभी ऐसा टफ हो जाता है, समझ गए। क्वेश्चन करोगे तो पूरा नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स निकालो। एग्जाम में आप जैसे करना है करो, लेकिन फंसे ना, प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ये
सोच ले रहे हो तो ठीक है, नहीं सोच रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन है डी वाई बाई डी एक्स निकल कर उसमें रख कर सेटिस्फाइड करो। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर ले लो डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, हो गया, समझ गए, समझ में आया। तो वैसे ही दिया है, आपको समझा रहा है। एनसीईआरटी में यही होता है कि एक क्वेश्चन देता है तो दूसरा अलग दे देता है। ये सब बुक में यही है कि एक देगा तो दूसरा आपको दे देगा प्रैक्टिस करने के लिए, समझ गए, आप खुद से करो, सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। प्राइवेट बुक पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि आप रेफरेंस में बुक लेकर पढ़ोगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है, इससे क्वेश्चन एक जैसा मिलता है। चलिए इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई 2011 में लिखा भी है, समझ गए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हल्का क्वेश्चन मत इसको समझ जाना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया x, अब यहाँ मान कर नहीं करेंगे। अब क्यों मान कर नहीं करेंगे, रीजन देखिए यहाँ पर मान कर करते हो तो देखो मान कर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, साइन कॉस वगैरह यूज करके नहीं कर पाएंगे, समझिए, कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या करिए आप, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लेंगे ना तो एक चीज़ को इधर भेज देंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे ले लेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझिए, ऐसे लेंदी हो जाएगा। ऐसे एक साइड इधर भेज देंगे RHS में, ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो स्क्वायरिंग लेंगे तो a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बात समझिए, क्योंकि स्क्वायरिंग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 1 + y हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे तरह क्या चीज़ नहीं, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चे, समझिए, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे ही सही है। कौन सा, थोड़ा एक बार ट्राई करना, देखिए ऐसा नहीं है कि बोले तो हैं कि ऑप्शन आपके पास है, आप देखो कैसे करना है, बात समझिए, कैसे इजी है भाई, हमको नंबर मिलना है ना भाई, कैसे भी हमको नंबर मिले सही कर लें, कंप्लीट करें उसको, समझिए, ये है। अब यहाँ ये नहीं है कि हम ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में ये नहीं करना है आपको, समझिए, हमको ऐसे ही करना है, दूसरे तरीके से नहीं करना है, ये घर पर जिद करिए, बोर्ड में नहीं जिद करना है, समझिए, क्वेश्चन न छूटे, ठीक, घर पर जिद करो, यहाँ जिद करो, ठीक है, बोर्ड में जिद करेंगे तो आपका जिद निकल जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये है तो x, ये 1 + y, ये कितना जाएगा -y, ये 1 + x। एक ट्रांसपोजिशन किया, ट्रांसपोजिशन करने के रीजन समझ रहे हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग हमको समझ में नहीं आता, क्या करें, जब स्टार्टिंग कर लेते तो कर लेते हैं, स्टार्टिंगों में तो दिक्कत होता है, ये तो लास्ट में दिक्कत हो गई तो स्टार्टिंग होगा, बीच में कभी दिक्कत नहीं होता इस सब क्वेश्चन में, समझिए। स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्या करें, पहले माने, क्या करें, दिमाग में कई थॉट रहता है, कई सोच रहता है, समझिए। आप सोचोगे कि थोड़ा इजी सोच लें और सोच लोगे डिफिकल्ट, अपने आप को नहीं समझ में आता है, तो ये डिसाइड, ये भी मुश्किल है। हम तो बोल दिए कि आप सोचो इजी कौन सा है, कौन सा डिफिकल्ट है, तो ये करने से आएगा। आप सोच लोगे इजी आपको लगेगा, लेकिन सोच लोगे डिफिकल्ट, यही होता है, समझिए, और कम्प्लेक्स हो जाएगा, फंस जाएंगे, दिक्कत होगा, ठीक ना, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना तो समझ ही रहे हो, a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ा था, तो ये x स्क्वायर 1 + y, ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर 1 + x। चलिए इसका इंटू करिए। अब इंटू करने का रीज़न क्या है भाई, इंटू क्यों कर रहे हैं भाई, इंटू करने का रीज़न क्या है बताइए, जगह इंटू क्यों कर रहे हैं। अगर इतना हम पूछने लगे तब तो तैयारी तो हो ही जाएगा, लेकिन समय रहना चाहिए उतना पूछने के लिए, समझ गए। इंटू क्यों करें, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक रीज़न रखिए। हम जब कर रहे हैं तो हम हर चीज़ का रीज़न रखें कि हम स्क्वायरिंग कर हैं भाई, इसका इंटू करके ट्रांसपोजिशन इधर हैं, मतलब क्या कटेगा आगे, क्या पिटेगा, आप देख रहे हो क्या होगा। हाँ, x स्क्वायर - y स्क्वायर होगा, x - y x + y हो जाएगा, उसको एक साथ रखेंगे कॉमन हो जाएगा, x - y शायद कटेगा, एक बार देखो। तो ये आगे का सोचो कि इंटू करने के बाद, क्योंकि कोई भी करता है तो वो उतना समझता है, ऐसे ही नहीं करता है, और वो भले बताता है नहीं बताता, बात अलग है। तो ये एक वाले को एक साथ रख दो, ये कितना जाएगा, ये ठीक। अब ऐसा किए, देखो उसको ट्रांसपोजिशन की, इसको इधर लाए, हर जगह हम बता दिए कि रीजन आप खोजो, उसको इधर भेजे, इसको इधर लाए, इसको इधर भेजें, तो x - y x + y,
ये वाई एक्स का मान वाई माइनस एक्स। अब देखो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, माइनस ले लो, हो गया, लिख दिए, क्या कर दिए जी, कोई दिक्कत नहीं, एक सेम, सही बच्ची। अब देखो x प्लस वाई इजकल टू माइनस वाई एक्स। अब क्या करोगे, फिर ट्रांसपोजिशन वाई वाले को भेजोगे, एक्स वाले के इधर कहीं भेज सकते हो, समझ गए, किसी को भेज सकते हैं। भाई हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना, प्रूव करना है इसमें ना, इसमें प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स उसके डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, ये प्रूव करना है। तो वाई को इधर देखो, इधर ला दो, एक्स को उधर भेज दो, बात देखिए जैसे भी करो, ठीक। चलिए इसको क्या लिख दें, एक्स इजकल टू माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक। एक्स इजकल टू माइनस वाई एक्स प्लस 1, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपन में एक्स प्लस 1 इजकल टू माइनस वाई, ठीक। अब ये माइनस वाई का लफड़ा क्या, माइनस इधर भेज ही सकते हैं, कोई तो दिक्कत है नहीं। तो आप देखो डिवाइड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गए, डिवाइड वाला लगाना पड़ेगा। अब ये देख रहे हो क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ठीक। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 और इजकल टू वाई। अभी हम देखो कुछ किया नहीं है, अभी बस एल्जेब्रिकली आपको सॉल्व हुआ है, अभी कोई डिफ्रेंशिएशन का इसमें काम नहीं, कैलकुलस का कोई काम नहीं हुआ है, यही होता है कैलकुलस में। तो ये माइनस, अब ये वाला फार्मूला लगा देते, अब तो समझ गया, नहीं इतना करके देख लेते हैं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा, आएगा क्यों नहीं, इतना समझ गए यशस्वी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दे, कितना होगा, लिखेंगे एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका लो डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखेंगे। चलो लिखो एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो इसका इंटू है ही ना, नो नो नो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ये 1, चलिए कोई बात नहीं, माइनस एक्स ये 1 अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ गलत नहीं ना हुआ है, देख रहे हो, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। प्रूफ में क्या करना है, अच्छा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, सही है, समझ गए। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, चलिए आ गया माइनस 1 अपन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हाँ तो देखिए ये आ गया ना मिस्टर, वही चीज़ है ना, देखो इंटू कर लो, कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, अरे फिर वही लिख रहे हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखिए, कितने बजे प्रिंस कोचिंग जाना है, चलिए ये देखिए क्या दिया है आगे वाला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक। इसमें देखो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई अपन में
1 माइनस एक्स सॉरी एक्स माइनस वाई, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए अब देखिए आप इसको कैसे करना चाहते हैं, आप देख लीजिए कैसे करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख दिया ना, ये वाला फॉर्मूला से ऐसे तो है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर में 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला से लॉग ए पर बी लॉग ए, ये ठीक ना, ये लिख दिए। यहाँ पर देखो ऐसे रहने दिए, और तो कुछ यूज नहीं होगा, देख रहे हैं ना। ये ले लीजिए डेरिवेटिव, ले लीजिए डेरिवेटिव, लेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो 1/2 छोड़ दो, इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy/dx, ठीक ना। ये होगा 2 से 2 हटा दो, लिख दिए, निकाल दिए 2। इधर क्या होगा देखिए 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या कर लिए, t मान लिए, t बस t 1/1 प्लस टी स्क्वायर, y/x का करना पड़ेगा, डिवाइड वाला करना पड़ेगा तो इधर लिख देते हैं, चलिए एक छोड़ देते हैं, dy/dx इसका इनटू है, समझ गए, x dy/dx y माइनस वाई dy/dx x अपन में x का होल स्क्वायर। ठीक, कितना लिखे हैं, चलिए इसको कंप्यूट करिए बढ़िया से, कितना होगा देखो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, और वहाँ पर कितना होगा x प्लस वाई dy/dx, यही ना मिस्टर, इक्वल टू एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम ले लेंगे तो चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये इनटू ये कितना हो जाएगा देखो, ये इसका लिख दे रहे हैं यहाँ पर x dy/dx फिर माइनस वाई 1, ये अपन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा ये, क्या नहीं बचेगा, x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू x dy/dx माइनस वाई। अब dy/dx वाले को एक साथ रखो, यही एडिशन में क्वेश्चन है, समझ गए, ये रख लीजिए। तो y dy/dx माइनस x dy/dx इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो y माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स लिख देते हैं। ठीक, और इसको x प्लस वाई लिख देते हैं, x माइनस वाई लिख देते हैं, और ये माइनस हटा देते हैं। बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस निकाल दिए तो एक लाइन बढ़ा दिए हैं, ठीक ना, वही लाना है। देखो तो आ गया dy/dx, लाना था ये x प्लस वाई अपन में x माइनस वाई, ये ठीक है ना, समझ गए कि डाउट है कहीं, बोलिए, बोल रहा नहीं, समझ गई, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गई बच्चे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे वाला देखिए, क्या है आगे वाला, इसमें दिया है देखिए, इधर के क्वेश्चन आप करो, कम दिया है तो कर लेंगे तो सही है, समझ गए कि नहीं, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें 18 क्या दिया है देखिए, सेक, ठीक, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू a।
ठीक। और डी वाई बाई डी एक्स लाना है आपको, क्या डी वाई बाई डी एक्स लाना है वाई बाई एक्स। ठीक, बताइए कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए इसको कैसे करेंगे। ठीक, हाँ सही है। निधि बताइए कैसे करें, कैसे सीधे डेरिवेटिव करते हैं, उधर भेज देना, मतलब डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सेक एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, इक्वल टू ए है, तो हम इसको इधर भेज दे, सेक इनवर्स ए हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डी वाई ले लें, डी वाई बाई डी एक्स ले लें, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, ठीक है ना। चलिए हाँ तो देखो, चलो लिखो पहले, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, गुड वेरी गुड, सेक इनवर्स से, ठीक ना। कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, ऐसे लिखते डायरेक्ट, कोई तो दिक्कत है नहीं। अब यहाँ लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस वाई छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इक्वल टू सेक इनवर्स ए, लड्डू लिख दें, कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक, जीरो हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस वाई, ये इसका कितना लिखेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस वाई, इसका कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू लड्डू। ये तो आसान हो गया, हटा दिया तो और आसान हो गया, ठीक। इंटू करके एसोसिएट तो करना पड़ेगा एक साथ, डी वाई बाई डी एक्स लाना है तो ये लिख दो, क्या लिख दें, इंटू तो देख रहे हैं। चलिए एक्स माइनस वाई, अब देखो एक्स के साथ मत करना, एक्स माइनस वाई के साथ इंटू करना है, एसोसिएशन रख कर करना है, इसको अलग अलग मत करना, लेंदी हो जाएगा, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। अरे एक्स के साथ करो, फिर एक्स के साथ वाई के साथ, फिर वाई, ऐसे मत करना, एक्स माइनस वाई के साथ इसके, एक्स माइनस वाई के साथ इसमें, भाई सेपरेट क्यों करेंगे, समझिए मेरी बात। अरे गजब वाले, एक्स का 1 से एक्स का इससे, वाई से इससे, वाई से, ऐसे बचपन वाला तरीका नहीं लगाना यहाँ, समझ गए। हम एक ही इसको एज्यूम करके चले, इससे इससे कर दिए, इससे इससे कर दिए, फायदा ये होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है, समझ गया ना। तो ये 2 टर्म है, एक टर्म रहता है तो फिर करना पड़ता है, यहाँ इधर देख रहे हैं 2 टर्म है, इधर भी है, तो मिला जुला कर चलो, समझ गए, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ऐसे कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, एक्स माइनस वाई, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ है, ये उसको उधर भेज दो, दिया ही है इक्वल, ऐसे ही। अब आप ये सब पढ़ लेंगे ना, तो एनसीईआरटी अब देखी कर बता देंगे। एनसीईआरटी इस सब के सामने क्या है, एनसीईआरटी 0 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना मिलेगा आपको, समझ गए कि नहीं। इसका आप बढ़िया से लगा लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोनो बुक लगाने की जरूरत नहीं। इंजीनियरिंग का काम करता है आपको आर.डी. शर्मा, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है वो आर.डी. शर्मा पढ़ता है, समझ गए। बेसिक के लिए नहीं है, बेसिक के लिए तो है ही, मतलब एडवांस के लिए आता है। एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ पर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है क्या, कहाँ पर बोलिए मिस्टर, हाँ बोलिए। ये पूरा वैल्यू को हम रखे हैं, माइनस को भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये वैल्यू माइनस, ये जाएगा तो ये माइनस लगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू एक्स प्लस वाई, ये माइनस लगा है तो भेज दिए तो एक्स प्लस वाई होगा ना जी, समझ गए। और ये अब सोचो, देखो कम्प्लेक्स लिख दिए हैं क्या, समझ गए कि नहीं। ये वैल्यू प्लस में तो ये वैल्यू पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू माइनस में जाएगा ना तो ये वैल्यू पर फर्क पड़ेगा ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई होगा, साइन बदले हैं, ठीक। चलिए ये हो गया कैंसिल, इधर हो गया ये कैंसिल, चलिए 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y कैंसिल, चलिए आ गया।
यही प्रूव करना था ना, वाई बाई एक्स। वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल है, हो गया। चलो आगे देखिए, हाँ आगे वाला देखिए। चलिए आगे निधि बताइएगा, आप पूरा आप सॉल्व करा देना, मेरे को लिख देंगे, जैसे जैसे बोलोगी लिख देंगे, मतलब जैसे जैसे बोलोगी, गलती बोलोगी तो नहीं लिखेंगे। हैं आधी चैप्टर ख़त्म कर दी हो, मतलब आधी चैप्टर हम ख़त्म करना चाहते हैं, बताना। हाँ देख लीजिए, बढ़िया से देख लो क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। हाँ बोलिए। देखो मिस्टर प्रिंस देखिए, पढ़ लीजिए तो प्रिंसेज मिलेंगी। इधर देखिए 19 देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। और प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये क्या दे रहा है, 1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स। अच्छा टेन है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स आप इसका निकालिए, बहुत सारा ऑप्शन है बस। अच्छा इसको पहले सॉल्व करिए, डी वाई बाई डी एक्स लाइए, समझ गए कि नहीं। आप डी वाई बाई डी एक्स ला दोगे, जो भी आएगा वैल्यू, इसको कंप्यूट अलग कर लोगे, दोनों को इक्वल कर देना तो भी हो जाएगा, बात समझ। क्योंकि वो ऐसे नहीं आएगा, वो लाना ही पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं डी वाई बाई डी एक्स जब करोगे तो कहीं ना कहीं 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन का वैल्यू आएगा, उसमें रखोगे, दोनों को इक्वल करोगे, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करो तो वो कुछ मिलेगा। देखो अब यहाँ 10 में है ना, करके देखो। पहले आप क्या करो, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो। क्या निकालो, हम गेस करके बता रहे हैं, तो करने के बाद है ना, समझ गए कि नहीं। आप गेस किए हैं तो सही तो किए हैं, बता तो रहे हैं कि कैसे गेस किए हैं, इसी तुम थोड़ा गेस करते हैं, गेस जाने हैं। हाँ कुछ ना कुछ डेरिवेटिव करोगे तो आएगा, समझ गए कि नहीं। मतलब आप डी वाई बाई डी एक्स पहले एल एच एस निकालो, फिर आर एच एस निकालो, ठीक भाई। दोनों आप देखो, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये तो पूरा आएगा नहीं, आप सोच ही रहे हो, देख ही रहे हो। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप कम चांस है, देखो कुछ ना कुछ बनाया उसमें मिक्स करके, समझ गए कि नहीं। प्रैक्टिस करने से आपको ऐसा फील होगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन है, ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसका कितना आ जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स लिखे, समझ गए ना। डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ले रहे हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला, समझ गए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस होगा। किसको किए हैं, इसको, इसका किए हैं ना, ऊपर वाले किए ना, तो इसको तो छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, किसका किए थे, अरे सॉरी, हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स। अब ठीक है मिस्टर, ठीक है। और अपन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लड्डू। तो ये लड्डू हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, हट कैसे गया, समझ गए कि नहीं भाई। डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो ये तो होगा ही, इसका स्क्वायर लेंगे, डी वाई डी एक्स tan a लेंगे, तो डी वाई डी एक्स tan a का क्या होगा, लड्डू। तो लड्डू से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर से इंटू कर देंगे क्रस से, तो लड्डू हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए कम से कम ये तो ख़त्म, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब क्या इसके साथ एक साथ रखें। अब देखो यहाँ पर इंटू देखना है ना, कैसे करेंगे, है मिस्टर, इंटू देख रहे हो ना। तो एक काम करो, देखो ये 2 हटा दो, पहले ये लफड़ा हटा दीजिए। ठीक है, 2 हटा दे, कोई दिक्कत है, हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है, x माइनस 2 कैसे हटा दिए, इंटू है ना, ये भी इंटू है, 0 है तो 2 हटा है ना, उधर कुछ रहेगा तो 2 हटा देंगे, इसे अपॉन में लाना पड़ता, फिर समझ गए कि नहीं। 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या अलग अलग कर दें इंटू, मतलब क्या इसके, अब देखिए एक से ऐसे करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे लंबा पड़ जाएगा,
हैं, गजब दिया है ना। और इसके साथ भी करोगे तो कुछ मैचिंग करना, अलग अलग ही करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी कुछ कटेगा, समझ गए। देख रहे हो ना, अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे अलग अलग करेंगे तो कटेगा कुछ, तो सिंपल हो जाएगा कुछ, ठीक ना। कंबाइन करेंगे तो फिर अलग इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे उसमें इंटू किए तो वैसे नहीं यहाँ पर इंटू करेंगे, क्योंकि वो प्रूफ देख लिए थे क्या लाना था। यहाँ देखो वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई, कुछ ऐसे करके है, बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ आप देख रहे हो 2 टर्म में नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसे मिलाएंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कैसे मिला रहे हैं, इसका इंटू करते एक्स क्यूब होगा, यहाँ इंटू होगा एक्स क्यूब, माइनस में होगा, प्लस में होगा, कट जाएगा, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। अरे देखो समझ गए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का इंटू नहीं करे, एक्स का सिर्फ इतना से इंटू लिखकर कुछ फायदा नहीं है, फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स का इंटू करना पड़ेगा, समझ गए। उस वाले में हम 2 के साथ रखे थे इंटू, ठीक, देख कर किए थे कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सारा मिला कर चलेंगे, ठीक, नहीं तो वही पापड़ बेलना पड़ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, चलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, देख लिया ना। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, देख लेना, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सही है ना, इंटू मिला लो, चेक कर लो। इससे इसे कर दिए, इससे इसे कर दिए, इससे इसे कर दिए, इससे इसे कर दिए, इससे कर दिए, फिर इससे कर दिए, फिर इससे साइन देख लेना, माइनस का है, इसका प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, यहाँ देखिए साइन देख लो, मिला लो, सही है। साइन साइन वगैरह चेक कर लो, ठीक। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, नो नो नो, ये तो जुड़ रहा है ना, दोनों प्लस हो रहा है, कौन कट रहा है, अच्छा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और हाँ ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ है, प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये जाइए, इधर भी जाइए, एक्स से भी गया, वाई से भी गया, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी, ठीक। कहाँ माइनस, काटे हैं उसको, वैसे ही माइनस वो भेजते ट्रांसपोजिशन करते तो सही है। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, वाई बाई एक्स है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स सही है ना जी, हैं, हाँ बोलिए। अब tan a का वैल्यू वहाँ रखोगे, RHS सॉल्व करोगे, वही आना चाहिए, समझ गए। चलिए ये LHS आ गया, हाँ क्या बोले, बैठ तरीके, वहाँ -2 नहीं लिया तो लो लिख देते -2, अब ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, क्या माइनस, इधर ये जोड़ोगे प्लस में, प्लस में उधर भेजोगे तो माइनस हुआ, ये माइनस होगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, वहाँ से काट दो, वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, ऐसे ही थोड़ा ना लिखे हैं, नहीं माइनस का नहीं, माइनस का नहीं है, हम आपको बता रहे कि कितना तक हम सोचते हैं, आप भी सोचिए इससे, समझ गए, सिर्फ नहीं लिख देने से मतलब है। तो ये देख लिया फ्रेंड्स, ये तुम लोग का आया LHS कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आया ना, RHS करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए RHS निकाल कर देख लेते हैं, इतना आ रहा है, आएगा ही, देख रहे हैं कितना लेंदी क्वेश्चन है, देख रहे हो कि नहीं,
आप कहेंगे सर इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़कर क्या करेंगे। देखो इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़कर देख रहे हो ना, स्पीड मेरा, स्पीड देख रहे हो, मतलब आप लिखोगे उससे पहले हम आंसर लिख देंगे, समझ गए कि नहीं। स्पीड बढ़ जाएगा आपका, प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, समझ गए कि नहीं। कम समय में आंसर दे दोगे, ये फ़ायदा है आपको। ये भले आपको कहीं डायरेक्ट फ़ायदा ना दिखे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा दिखेगा, समझ गए कि नहीं। हम फ़ायदा बता रहे हैं, मतलब बेनिफिट। चलिए, तो वहाँ देखो RHS कितना है, RHS देखिए ये है, ये y/x 1 - 10 है। अरे से उस समय भी गलती लिखे थे ना, x/y, चलो 1 + 10 है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये वाला वैल्यू रखोगे ना, 10 का वैल्यू गजब दिया है ना, 1 - घबरा जाएंगे, अरे वो कहाँ से आ जाएगा जी, देख लिए। तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x² - y² प्लस x² + y², यही ना, अपन में 1 + x² - y² अपन में x² + y²। ठीक, ये तो याद कर ही लिए कि dy/x कितना आया है, y/x, याद रखना, इरेज कर देते हैं। y/x है ना, x/y नहीं ना, LHS यहाँ लिख देते हैं। LHS कितना आया है, y/x। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, x/y x² + y² माइनस x² - y² अपन में x² + y²। इसका एलसीएम ले लो, x² + y² प्लस कितना आ जाएगा, x² - y² अपन में x² + y²। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, और सॉरी कहाँ से, कहाँ गलती हो गई जी, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये कटेगा ना, साइन बदलेगा, ओके ओके, ये कटेगा, ठीक है, ओके। ये डिनोमिनेटर यहाँ से y² कितना आ जाएगा, x/y इंटू कितना 2y² अपन में 2x², 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, y/x। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे कल, छोड़ो।